भी हम किसी पोखर को तैयार करना हो, या पोखर खाने, पोखर तैयार किया हुआ अगर उसमें पानी है तैयार हुआ पोखर में, तो उस पानी को हम पहले उसको सुखा देते हैं, सारे पानी को। और क्योंकि पानी इसलिए सुखा देते हैं कि उसमें बैड बैक्टीरिया होता है, उसको सुखा के जोता के उसमें हम NPK का प्रयोग करके, यूरिया दे के सारा चीज़ उसको पोखर को फिर तैयार करते हैं। और उसमें तैयार करने के बाद हम लोग उसका pH वैल्यू चेक करते हैं। pH वैल्यू क्या है, ऑक्सीजन लेवल क्या है उसका, क्योंकि मछली के लिए ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि अगर उसको ऑक्सीजन अच्छे तरीके से नहीं मिलेगा तो उसका ग्रोथ रुक जाएगा। तो इसलिए हमको उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। तो हम पोखर तैयार करने का ही बात कर रहे थे, तो उसमें हमको क्या क्या देना चाहिए, जैसे NPK दे दिए, सड़ा हुआ गोबर दे दिए, चूना दे दिए। और pH घटाने के लिए कभी कभी pH वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाए तो हम लोग उसमें फिटकिरी का प्रयोग करके उसकी pH वैल्यू को घटा देते हैं। जब हमारा पोखर तैयार हो जाता है तो उसमें हमें मछली डालने की बात होती है। तो मछली जब हम डालते हैं तो लोग क्या करते हैं, फ्राई फिश ला के डाल देते हैं। तो फ्राई फिश डालने से मछली सक्सेस नहीं होगा। फिंगर फिश भी डालने से शायद सक्सेस कम है, मोटिलिटी रेट ज़्यादा उसका हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम फिंगर फिश लाते हैं तो फिंगर फिश लाने का जो समय है या फिर है तो उस होना चाहिए सितंबर का। सितंबर में फिंगर फिश अच्छे तरीके से मिल जाता है। उस फिंगर फिश को क्या करें, इसीलिए कहा जाता है कम से कम 2 पोखर हो, क्योंकि फिंगर फिश को हम लोग ला के एक छोटे पोखर में डाल देते हैं सितंबर के मंथ में। अगस्त सितंबर में जिस समय अच्छा अवेलेबल में मिल जाए, उसे एक छोटे पोखर में डाल दिए फिंगर साइज के पीस को। और उसको हमको फिंगर पीस को 100 ग्राम का मछली बनाना होता है। और हम अगर उस 100 ग्राम के मछली को बना देते हैं तो उसके बाद उसमें जो क्या होता है, 100 ग्राम का मोटिलिटी रेट हमें डालेंगे फिर बड़ा पोखर में तो कम होगा, मृत्यु दर उसका बहुत कम होगा और हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि हम लोग अगर ज़्यादा मछली डालेंगे तो ज़्यादा उत्पादन होगा। नहीं, उसका क्या होगा कि उसका वेट घट जाएगा। अगर हम ज़्यादा मछली डालेंगे तो उसका जो साइज होगा 300-400 ग्राम होगा। इसीलिए मछली का भी एक रेशियो है, उसी रेशियो में मछली को डालना चाहिए। क्योंकि अगर हम मछली का जो एक अनुमान रेशियो है कि एक कट्ठे में 300 पीस से 400 पीस डालना चाहिए। 100 ग्राम का मछली का बात हम कर रहे हैं। 100 ग्राम का जो मछली है 300 से 400 ग्राम एक कट्ठे में डालना चाहिए, जिससे उसका ग्रोथ होगा। और ज़्यादा मछली जो डाला है और जो कम मछली डाला है उसके बराबर होगा, क्योंकि इसका वेट जो है ज़्यादा हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं खाने की, इसमें फीड और फूड। हम अगर फीड और फूड का अंतर बताएं तो फीड उसको कहते हैं जो कि हम अपने तरीके से बनाए, जो आदमी मैन्युफैक्चरिंग किया, मैन्युफैक्चर्ड किया, जो हम घर में बनाते हैं उसको जो है फीड कहते हैं, फीड और फूड। लेकिन मछली को जो है फूड से ज़्यादा प्रॉफिट, उसका ओरिजिनल जो खाना होता है वह उस पोखर में जो हमने NPK यूरिया जो दिया हुआ था उससे उसका मेन खाना हुआ। उससे वो एक प्लांट का होता है, उसे प्लैंक्टन कहते हैं, उसका मेन खाना होता है। और प्लैंक्टन से हम वो खाने पे उसकी ज़्यादा वृद्धि होती है। हम जैसे हम दाल चावल रोटी खाते हैं, हम लोग का मेन खाना है चटनी अचार, इस सब मेरा सेकेंडरी खाना है पापड़। तो उससे सेकेंडरी खाना उसका हम लोग देते हैं ऊपर से फीड। फीड भी 2 तरीके से होता है, पहला तरीका और दूसरे तरीके में। पहला तरीका का फीड उसको कहते हैं जो हम किसी फीड को देते हैं वो हिलने लगता है, और दूसरे तरीके का जो फीड होता है डूब जाता है। तो पहले तरीका का जो फीड है, जो हिलने वाला फीड होता है, वही ज़्यादा लाभदायक है। 80% मछली को प्रॉफिट होता है, क्योंकि क्या होता है फीड मेरा यूजलेस नहीं होता है, सारा हिलने लगता है और जो है फीड मछली अच्छे तरीके से खा लेता है। तो हम लोग साइज के अनुसार फीड का भी चयन करते हैं, जैसे कि 100 ग्राम का है, उसका फीड का भी mm है, 0 mm, 1 mm, 2 mm। उस साइज के अनुसार हम mm पर उस फीड को मछली को देते हैं। और बड़ा पोखर में सबसे ज़्यादा लंबा पोखर होगा तो मछली का ग्रोथ भी होगा, क्योंकि वो ज़्यादा चलेगा। और इसलिए हम लोग ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए ही हम लोग बत्तख पालन कर लेते हैं, क्योंकि बत्तख चलेगा तो उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। हम बता दें कि pH वैल्यू कितना होना चाहिए, DO कितना होना चाहिए। तो इसमें जो इसका जो pH वैल्यू का मान है 7.5 से 8.5 होना चाहिए अच्छे मछली पालन करने के लिए। और जो DO वैल्यू है उसका 5 mg पर लीटर होना चाहिए। ये दोनों ज़रूरी है। और टेम्परेचर की भी अगर बात करें तो मछली का जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है वो 25 से 30 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। 25 से 30 के टेम्परेचर में ग्रोथ ज़्यादा करता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि बीज कब डालना चाहिए। तो बीज का जो सही समय है, सही टाइम होता है मछली का पालन करने का, पोखर में डालने का, वो फरवरी का मंथ होता है, फरवरी मार्च, जो कि टेम्परेचर इसका फ्लो करे, उसमें ग्रोथ इसका ज़्यादा होता है। इसलिए जब भी हम भी किसी बड़े मछली का तैयारी कर रहे होते हैं तो अगर हम तो बताएं कि अगर हम
अगस्त सितंबर में मछली ले आए, मतलब फ्राई फिश लेते आए, तो उसमें फिंगर साइज का फिश लेते आए। फिंगर साइज के पीस को छोटे पोखर में डाल के उसको 100 ग्राम के बना के, बनाने में टाइम लगेगा वही 2-3 मंथ, वही फरवरी या मार्च आ जाएगा। फरवरी मार्च में फिर उसके बड़े पोखर में डालकर उसके बाद उसका ग्रोथ लिए 300 पीस का जो है कट्ठा डालिए, 300 से 400 का, और ग्रोथ अच्छा होगा, जिससे कि मतलब प्रॉफिट होगा। ज़्यादा बीज में पैसा भी लग जाएगा और ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकेगा। ये हुआ इसका पोखर का। और हम इसमें फिर हैचरी के बारे में भी बता सकते हैं कि हैचरी का क्या रूल है। लेकिन इस सब हैचरी में बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉफिट बहुत है हैचरी में, लेकिन क्या कहता है उसमें बहुत है। आजकल और भी मछली पालन के लिए बहुत सारा आया योजना भी है। साथ में आप घर में भी मछली लोग पालते हैं, उससे भी पाल सकते हैं। और उसके बाद